फ्रेंड्स, आज हम जेम्स इंग्लिश रीडर क्लास 6th की बुक पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टॉपिंग वुड बाय स्नो इवनिंग लेसन 17। तो ये फ्रेंड्स, आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं वो लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और ये यहाँ पे खुद खड़े होके बता रहे हैं कि मुझे कैसा लगता है इस ठंडी के मौसम में। तो चलिए पढ़ते हैं। दोस वुड दिस आर आई थिंक आई नो। ये किसकी लकड़ियाँ हैं? मुझे लगता है, मुझे पता है। हिज हाउस इन दिस विलेज टू। मुझे पता है कि इसका हाउस विलेज में है। वी विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। और वो मुझे रुकते हुए यहाँ नहीं देख सकता। टू वॉच हिज वुड फिल अप विथ स्नो। और मैं ये देख रहा हूँ, मैं अपने आँख के सामने देख रहा हूँ कि जो लकड़ियाँ हैं, मतलब फ्रेंड्स ये जो पेड़ हैं और उनकी जो ऐसी ऐसी टहनियाँ निकली हुई, इसके बीच में जो स्नो भरा हुआ है वो मैं अपने आँखों से देख रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लकड़ियाँ हैं उसके बीच में जो स्नो भर गई हैं वो अपने आँखों से देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट स्टैंजा में क्या पढ़ा कि मैं ये लकड़ियाँ किसकी है मैं जानता हूँ, ठीक है। और इसका घर कहाँ? इसका घर मुझे पता है, इसका घर विलेज के पास है। और ये वो मुझे रुकते हुए यहाँ नहीं देख सकता। और ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि दो टहनियों के बीच में स्नोफॉल हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे स्नोफॉल हो रही है तो मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट जहाँ पे खड़े हैं वहाँ भी स्नोफॉल हो रही है। तो उनके आगे क्या क्या हो रहा है वो अपने एक्सप्रेशन एक पोएम में है। ओके, टू माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इन क्वेयर। मेरा छोटा सा घोड़ा सोच रहा है। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट अकेले नहीं है, उनके साथ एक और है। वो कौन है? वो छोटा सा घोड़ा है। माई लिटिल हाउस मस्ट थिंक इन क्वेयर। मेरा छोटा सा घोड़ा ये सोच रहा है टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नहीं है, कि यहाँ पे कोई फार्म हाउस नहीं है पास। बहुत दूर दूर तक कोई फार्म हाउस नहीं है। तो ये मेरे मालिक यहाँ पे क्यों रुके हैं? बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक। और जो वुड्स हैं और जो फ्रोजन लेक है उसके बीच में हम लोग क्यों खड़े हैं? द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। और ये बहुत ही अंधेरे वाली रात है। यहाँ पे पता नहीं मेरे मालिक क्यों खड़े हुए हैं। तो ये जो है सेकंड स्टैंजा वो एक हॉर्स के बारे में दिया गया है। जो हॉर्स अपने सामने जो एक्सप्रेशन देख रहा है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ लिखा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो फ्रोज़न लेक है वो जम गई हुई है और उसी के पास रॉबर्ट फ्रॉस्ट और उनका छोटा सा घोड़ा खड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक बहुत ही डरावनी रात है, मतलब बहुत ही अंधेरे वाली रात है। ओके, तो वो लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। ओके, बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक। ओके, हम आपको सेकंड स्टैंजा में बता दे रहे हैं कि क्या हॉर्स अपने दिमाग में सोच रहा है कि उनके साथ एक छोटा सा घोड़ा भी है। बस ये सोच रहा है कि यहाँ पे तो दूर दूर तक कोई फार्म हाउस नहीं है, तब में मेरे मालिक क्यों रुके हैं। और हम लोग इतने वुड्स और फ्रोजन लेक के बीच में क्यों खड़े हैं? और इतनी रात है, इतनी डार्केस्ट इवनिंग है, पता नहीं, मतलब यहाँ पे ठंडी का मौसम बता रहा है फ्रेंड, क्योंकि ठंडी के मौसम में शाम जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। और ये बहुत ही डरावनी रात है इस साल की। ही गिव हिज हार्नेस बेल्ट अ शेक। और वो अपना हार्नेस मीन्स टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ इजी वेंट एंड डाउनली फ्लेक। वो घोड़ा सोच रहा है, वो घोड़ा जो है, छोटा सा घोड़ा, वो अपनी हार्नेस मीन्स ये जो घंटियाँ लगी हुई हैं छोटी सी, वो हिला हिला के बोलता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई क्या? और हम लोग इतनी डरावनी रात में यहाँ पे क्यों खड़े हैं? बस यहाँ पे हवाएं चल रही हैं
विंड मीन्स हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ऊपर से बर्फ़ गिर रहे हैं। सिर्फ बर्फ़ गिरने की और हवाएं चलने की यहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे थर्ड स्टेंजा में हमें दिया है कि वो हॉर्स अपनी बैल हिला के बोलता है कि मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, हम लोग इतनी रात को क्यों रुके हुए हैं यहाँ पे। बस यहाँ पे मुझे बस हवा चलने की और स्नो गिरने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। और ये बहुत ही अच्छा दृश्य है जो मैं अपनी आँखों से अपनी आँखों से मैं ये जो सामने देख पा रहा हूँ। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप। पर उसने एक प्रॉमिस भी किया हुआ है। एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मतलब मैं जब इसको कहीं जाना है, मीन्स रॉबिन्स फर्स्ट को कहीं जाना है और वो बोल रहे हैं कि मुझे सोने से पहले मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। तो फ्रेंड्स, हम आपको ये फिर से स्टोरी बता दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है रॉबिन्स फर्स्ट की। तो चलते हैं। वो सोच रहे हैं कि ये मैं जानता हूँ ये किसकी लकड़ियाँ हैं, मुझे पता है उसका घर पास के गांव में ही है और वो मुझे यहाँ पे रुकते हुए नहीं देख पाएगा। और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, अपनी आँखों के सामने देख पा रहा हूँ कि जो टहनियाँ हैं उसके अंदर स्नो, ये फ्रेंड्स जो टहनियाँ इसके बीच में कैसे स्नो भर रहे हैं वो रॉबिन्स फर्स्ट अपनी आँखों के सामने देख पा रहे हैं। ओके, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इन क्वेयर। मेरा छोटा सा घोड़ा ये सोच रहा है कि यहाँ दूर दूर तक कोई फार्म नहीं, तब हम लोग यहाँ पे इतनी भयंकर रात में मतलब इतनी डीप, इतनी भयानक रात में इधर क्यों खड़े हैं। उसको घोड़े को उस घोड़े को थोड़ी घबराहट हो रही है। ओके, तो वो सोच रहा है घोड़ा कि हम क्यों रुके, यहाँ तो दूर दूर तक कोई फार्म हाउस नहीं है और यहाँ पे हम लोग वुड्स ऑफ फ्रोजन लेक के पास बीच में क्यों खड़े हुए हैं और ये बहुत ही डार्केस्ट इवनिंग है। और वो अपने बैल हिला के बोलता है कि क्या मुझसे कुछ गलती हो गई क्या। यहाँ पे तो मास्टर, यहाँ पे तो बस हवा बहने की और स्नो गिरने की आवाज़ें आ रही हैं, हम लोग यहाँ क्यों खड़े, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है। फ्रेंड्स, इतनी भयानक रात में, मतलब रात हो गई, वहाँ पे रॉबिन्स फर्स्ट और उनका घोड़ा खड़ा हुआ है। और ये मुझे सामने जो अपनी आँखों के सामने दिख रहा है वो बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत खुशी अंदर से दिला रहा है। और मैं यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता क्योंकि मैंने एक प्रॉमिस रखा हुआ है कि ऐसे कहीं जाना है, रॉबिन्स फर्स्ट को कहीं जाना है। तो बोल रहे हैं एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मतलब मुझे वहाँ जाना है, मुझे अपना काम जल्दी से फिनिश करना है, नहीं तो मुझे अभी मुझे अभी नींद आ जाएगी। तो ये फ्रेंड्स रॉबिन्स फर्स्ट ने एक कहानी लिखी गई थी। तो चलिए हम रॉबिन्स फर्स्ट की लिखे थे तो हम उनके बारे में भी थोड़ा जान जाते हैं। रॉबिन्स फर्स्ट वो 1874 में पैदा हुए थे और डाई कब हुए थे, 1963 में। वॉज एन अमेरिकन पोएट, वो एक अमेरिकन पोएट थे। हाईली रिगार्डेड फॉर ए रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ। वो सीजन्स के बारे में लिखते थे और अपनी मन की बातें के बारे में लिखते थे। वो कौन, रॉबिन्स फर्स्ट। ओके, तो इन्हें रिसीव 4 प्यूलिट्ज़ प्राइजेस फॉर पोएट्री। उन्हें गिफ्ट भी मिला क्या लिखने के लिए, पोएट्री मीन्स पोएम लिखने के लिए। ठीक है, तो यही हम लोग का वीडियो ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय।